प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजीज 1995 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। देश की प्रमुख आईटी एनेबल्ड सॉल्यूशंस देने वाली ये कंपनी है। नेशनल लेवल पर कई सारे इंपॉर्टेंट और साथ ही पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस देने का कामकाज करती है ये कंपनी। जैसे कि आप सबको पता होगा, पैन कार्ड इशू किए जाते हैं और इनका वेरिफिकेशन किया जाता है। एनपीएस, एपीवाई, ये सारी चीज़ों के लिए रिकॉर्ड जो रखने का काम है वो यही कंपनी करती है। आधार का ऑथेंटिफिकेशन, ई-केवाईसी, ई साइनिंग, ये सारे कारोबार प्रोटीन ईगो के पास है। केंद्र और राज्य सरकारों, रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के साथ कंपनी का कारोबार है और शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के 19 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेज किए हैं। इशू की जानकारी दे दूँ आपको, 6 से 8 नवंबर डेट तो मैंने आपको बताई दी थी। 752 से 792 रुपये ये इशू प्राइस है। और जो इसमें जो ऑफर फॉर सेल है वो 490 करोड़ का है। पूरा का पूरा इशू जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी सेलिंग कर रहे हैं, फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट कैप कितना होता है इशू के बाद? हायर बैंड पर 3200 करोड़ का। आइए स्वागत किया जाए कंपनी के एमडी और सीईओ सुरेश सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सेठी साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीटेक की डिग्री हासिल की है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में। सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सर का 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार सर। सबसे पहले सर समझाएं आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, क्या क्या कामकाज है और किस तरह के बिजनेसेस हैं आपके सर? अनिल जी, हमारी कंपनी पिछले 28 साल से गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है और हमने यहाँ पर जो भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत को डिजिटाइज करने के लिए उसमें महत्वपूर्ण काम किया है। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट सरकार के साथ था जब हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए टैक्स मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट लिया था। उसी प्रोजेक्ट के अधीन हमने नेशनल टैक्स आईडी यानी कि पैन कार्ड इशुएंस का भी काम लिया था। सो ये हमारे दो बड़े काम थे जिससे कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया था। और उसके बाद सरकार के साथ हमारे कई प्रोजेक्ट हुए। हमने 19 नेशनल लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स किए हैं और इनमें हमने काफ़ी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया है। एजुकेशन, फाइनेंस, टेलीकॉम, स्किलिंग, अलग अलग भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट किए हैं। और आज अगर हम अपने बड़े बिजनेसेस में देखें, टैक्सेशन हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें हम पैन कार्ड इशुएंस करते हैं और उसमें लगभग 86% पैन कार्ड जो आज तक इशू हुए हैं वो हमारा मार्केट शेयर है उसमें। दूसरा हमारा बड़ा बिजनेस है पेंशन के एरिया में, जहां हम देश की से पहली सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बने थे नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। और उसी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पर अटल पेंशन योजना का कार्यक्रम भी चालू हुआ था। सो ये दोनों प्रोग्राम इस पे चलते हैं। आज हमारा 98% मार्केट शेयर है नेशनल पेंशन स्कीम में और अटल पेंशन योजना में हमारा 100% शेयर है। हम ही है कंपनी जो उसमें सीआरए का काम करती है। सो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग में आज हम देश की सबसे बड़ी एजेंसी हैं। उसके अलावा हमने आधार स्टैक, इंडिया स्टैक पर आधार के बेसिस पर ऑथेंटिकेशन और केवाईसी सर्विसेज ऑफर करते हैं। और ये बीएफएसआई सेक्टर की कंपनियां, फिनटेक ऑर्गेनाइजेशंस, वो हमारे फाउंडेशनल सर्विसेज के बेसिस पर अपनी ई-केवाईसी और डिजिटल ऑनबोर्डिंग और डिजिटल लैंडिंग की प्रक्रिया चालू रखते हैं। सो ये हमारे करंटली 3 लार्ज बिजनेसेस हैं और गवर्नमेंट का फोकस देखते हुए फॉर मल्टी सेक्टर डिजिटाइजेशन, जहां गवर्नमेंट देख रही है कि नेशनल स्तर पर मल्टीपल डिजिटल इकोसिस्टम बनाए जाएं एज पर मेटी पॉलिसी, हमारी कंपनी ने उस एरिया में भी अपना काम किया है और वहां पर हम अलग अलग डिजिटल इकोसिस्टम्स में आज प्रवेश किया है, जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा करंट काम चल रहा है डिजिटल कॉमर्स में, मोबिलिटी में, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, और इन्हीं एरियाज में हम ओपन स्टैक और ओपन सर्विसेज दे रहे हैं जो एक तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नया आर्किटेक्चर है बेस्ड ऑन द वे आधार वाज सेट अप। उसके अलावा हम डेटा के साथ काफ़ी सर्विसेज कर रहे हैं। आज हम फाउंडेशनल सर्विसेज देते हैं ई साइन, ई केवाईसी की। उसके ऊपर हम एक पूरा डेटा स्टैक बना रहे हैं जिसमें हम अपना अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस की
जरिए जो हमारी सब्सिडरी है उससे भी हम अलाइन करते हैं अपने बिजनेस मॉडल को, और डेटा ऑनबोर्डिंग और डिजिटल डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज हम प्रदान करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो छठा बिजनेस हम नया जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो है क्लाउड सर्विसेज और इन्फोसेक कंसल्टिंग। Okay. हमारे 3 बड़े बिजनेसेस हैं जो कि टैक्स है, पेंशन है और आईडी सर्विसेज है, और हमारा एक्सपेंशन जा रहा है टुवर्ड्स ओपन डिजिटल इकोसिस्टम्स, टुवर्ड्स डेटा एंड अलाइड सर्विसेज एंड टुवर्ड्स क्लाउड एंड इन्फोसेक कंसल्टिंग। और ये जो 6 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, यही सब ई गवर्नेंस टैग को हम अलग अलग देशों में भी अब ले जाना चाहते हैं, जहां पर काफी देश ऐसे हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ताक में है। अच्छा सेठी साहब, ये बताएं कि इसमें आपके प्रोमोटर्स होल्डिंग 0 दिख रही है, राइट? तो कंपनी में फिर मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, और जो कुछ भी आप इश्यूज लेकर आ रहे हैं 490 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, उसमें कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्यों? अनिल जी, हमारा प्रोमोटर टैग नहीं है कंपनी का। सो राइट फ्रॉम द आउटसेट जब ये कंपनी बनी थी, दिस वाज द फर्स्ट सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी NSDL, और उस समय लार्ज पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस केम फॉरवर्ड एज इन्वेस्टर्स। सो उस समय NSE आई थी और उनके साथ IDBI और UTI म्यूचुअल फंड्स आए थे। और अब अगर हम देखेंगे तो हमारे 15 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। लार्जर शेयर है इंडिया इन्फोलाइन यानी कि 361 का, और NSE IT का शेयर है, ये 2 बड़े शेयर होल्डर हैं। और बाकी अलग अलग प्रकार के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि जैसे आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, PNB, एक्सिस बैंक, ये सब बैंक हमारे शेयर होल्डर्स हैं। और साथ में जब शुरू में डिपॉजिटरी बनी थी, जो ग्लोबल कस्टोडियन थे यानी कि सिटी कॉर्प, डॉइश बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब कंपनियां भी हमारे शेयर होल्डर हैं। जो कि करंट इशू है, एज यू सेड, इट इज ये कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है। इस समय हमारा मानना था कि कंपनी की स्ट्रैटेजी को देखते हुए इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स ने देखा कि इट इज अ गुड टाइम फॉर अस टू गो पब्लिक। सो हमारा प्रयत्न था कि हम लिस्टिंग करें और कंपनी को एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाएं। और इसके लिए जो आउट ऑफ द 15 इन्वेस्टर्स, 7 इन्वेस्टर्स अपना एक छोटा सा स्टेक सेल कर रहे हैं टू मेक द कंपनी गो लिस्टेड। None of the 7 investors who are offering for sale are going out of the company. Majority of their shares still remains invested. And as a result, today it is a partial exit for 7 investors. All 15 investors remain there and they believe in the strength and the future of the company. ठीक बात है। सर एक चीज़ और बताएं, चूँकि आपका बिजनेस अलग तरह का है, नाम प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी, ये नाम, इसके पीछे क्या कहानी है और कैसे आपने ये रखा है सर? अनिल जी, जैसे हम नए बिजनेसेस में जा रहे थे, जिसका मतलब था नई मार्केट्स होंगी, नए कस्टमर्स होंगे, तो लुकिंग एट आवर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए हमने उस समय देखा कि हमको एक ऐसा नाम चाहिए, एक ऐसा नॉमेनक्लेचर चाहिए जो हमारी कंपनी को राइटली रिप्रेजेंट करे। एंड प्रोटियन का मतलब होता है बहुमुखी, जो कि परिवर्तनशील, इसका सही अर्थ यही है और हमने यही नाम कंपनी को दिया। सेकेंडली, कंसिडरिंग कि अब हम डिपॉजिटरी बिजनेस नहीं करते हैं, यह बिजनेस 2013 में हमने डीमर्ज कर दिया था और उस समय 2 कंपनियां बनी थी। हमारी कंपनी थी NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और डिपॉजिटरी बिजनेस बीइंग अ रेगुलेटेड बिजनेस बाय सेबी वाज सेट अप अंडर NSDL डिपॉजिटरी एज इट इज टुडे। सो NSDL का सिंस हम काम नहीं करते हैं, सो नॉमेनक्लेचर हम चाहते थे कि एक नया नाम दिया जाए जो कि हमारे बिजनेसेस और मार्केट्स के साथ अलाइंड हो और उस पर हम अपनी नई पहचान बनाएं। ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बताया कंपनी के कामकाज के बारे में। आपका IPO सोमवार से खुलने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कैपिटल मार्केट की आपकी ये इनिंग बड़ी सक्सेसफुल साबित हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, धन्यवाद।